विधानसभा चुनाव को लेकर सरसराहट और सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दरअसल कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनके मनों में लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा को लेकर चर्चाएं चल रही थी और ख्वाब दिख रहे थे। ऐसे में जब अब लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं और उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, तो सभी को एक बार फिर अपने स्वप्न साकार होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम आम आदमी की बात करें, उसके एंगल से सोचें, तो हमें देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में आखिर उससे मिलता क्या है। हर बार जातिगत समीकरण हावी हो जाते हैं और व्यक्तियों को, मतदाताओं को उसी ढंग से सोचने के लिए विवश किया जाता है। वे अलग खानों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में बंट जाते हैं और उसी के अनुसार अधिकांश लोग मत कास्ट करते हैं और फिर परिणाम उसी के अनुसार आता है और उसका परिणाम सभी को भुगतना पड़ता है। दरअसल जो ही चुनाव आते हैं, एक मुहिम आती है और लोगों को एक तयशुदा मार्ग पर सोचने के लिए विवश कर दिया जाता है। जन समस्याओं की ओर से, मुद्दों की ओर से लोगों का ध्यान भटकाया जाता है और उन्हें यह कहा जाता है कि तो छोटी मोटी समस्या हैं, आप बड़े एंगल से सोचिए, बड़े परिदृश्य में देखिए, जबकि ये वो समस्या है जिनका सामना हमें रोज पड़ता है, हमें उनका सामना करना पड़ता है, हमारे परिजनों को उनका सामना करना पड़ता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस पर का चुनाव जन समस्याओं और मुद्दों के नाम पर हो? 200 विधानसभा क्षेत्र के जो बड़े मुद्दे हैं, बड़ी समस्या हैं, उनको लेकर चुनाव हो और चुनाव में वो लोग आए जो कोई राजनेता प्रोफेशनल नहीं है, बल्कि किसी भी सेवा क्षेत्र से है। कोई शिक्षक हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कोई पत्रकार हो सकता है, कोई समाज सेवी हो सकता है, किसी भी ऐसे क्षेत्र से हो जो प्रोफेशनल राजनेता न हो। हमें लगता है कि ऐसे लोग राजनीति में और बेहतर कर सकते हैं, जन लोगों की समस्याओं को महसूस कर सकते हैं, उनके दर्द के एहसास को बड़ी गहराई से महसूस करते हुए उस दिशा में उसके निराकरण के प्रयास कर सकते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर ऐसा लगता है तो हमें बताइए अपने विचार और वीडियो की शक्ल में, फोन की शक्ल में, कमेंट की शक्ल में हम तक भेजिए। हम कोशिश करेंगे, अगर सभी का विचार ऐसा होगा कि ऐसे लोग जो समाज सेवा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में या किसी और भी क्षेत्र में है, लेकिन जनता की सेवा मन से करना चाहते हैं और दोसा के मुद्दों को लेकर, दोसा की समस्याओं को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और उसी के आधार पर अपने सेवा काल को, अपनी विधायकी के काल को पूरा करना चाहते हैं, ऐसे लोग आगे आएं तो हमें अवश्य अपनी राय से अवगत कराइए। दौसा से मैं सुनील सत्यवादी। प्रतीक्षा रहेगी आपके कमेंट की, आपकी राय की, आपके वीडियो की और आपके मशवरे की। शुक्रिया।